हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। आज रात 11 बजे से यह 6 भयानक बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, क्योंकि शनि और गुरु दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाले हैं। दोस्तों, जिस पल का तुम्हें इंतजार था वो पल आ चुका है। तुम्हारे एक एक आंसू का अब हिसाब किताब होने वाला है। जब भगवान ने आपका दुख देखा तो वो भी रो पड़े। इतने दुख आपने अपने जीवन में झेले हैं जितना कोई आम इंसान नहीं झेल पाता, लेकिन अब दोस्तों हिसाब बराबर होने वाला है। आज रात 11 बजे से शनि और गुरु मिलकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाले हैं और यह 6 बड़े भयानक बदलाव आपके जीवन में होंगे। दोस्तों, कुछ बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी तो कुछ रोंगटे खड़े करने वाली घटनाएं भी आपके साथ होंगी। दोस्तों, कभी आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे तो कभी आपकी आंखों में दुखों के खून के आंसू होंगे। जिस वीडियो का आप दोस्तों 7 सालों से इंतजार कर रहे थे वह वीडियो आज बन चुकी है, और जिस समय का आप सालों से नहीं बल्कि जन्मों से इंतजार कर रहे थे वो समय भी आ चुका है। अब थोड़ी सी भी देर मत करना। आपके पास देखिए, आपके जीवन में दोस्तों कुछ भी आसानी से आपको नहीं मिलता। हर चीज के लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, तब जाकर कुछ आपके हाथों में आता है, तब जाकर आप एक छोटी सी खुशी पा पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय ऐसा आया है कि थोड़ी सी मेहनत करी और लाखों का मुनाफा हो गया। देखिए, आपकी जिंदगी को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो आपके अपने ही हैं। दोस्तों, जो निरंतर हर पल आपके आसपास घूमते फिरते रहते हैं, और जब आपके जीवन में खुशी आने वाली होती है तो आपके दुश्मन, आपके छुपे हुए गद्दार उन आने वाली खुशियों को तंत्र मंत्रों से बांध देते हैं। और कभी कभी आपका नसीब साथ नहीं देता है तो कभी आपका खुद का ही कुछ गलत कार्य जो आपके आने वाले खुशियों को रोक देता है। लेकिन बस बहुत हुआ। आज इस वीडियो में दोस्तों उन 6 बड़े भयानक बदलाव के बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे और आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाई गई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी का खूब आशीर्वाद आपको मिलेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज आपके पास भले ही कुछ चीजों की कमी है, लेकिन लगभग आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी आप दोस्तों संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप दोस्तों अंदर से ही आनंदित नहीं हैं। आखिर क्यों? थोड़ा सा विचार तो कीजिए कि आखिर क्यों आप आनंदित नहीं हैं। पहले दोस्तों इतनी सुविधाएं आपके पास नहीं थी, फिर भी अगर आपको अच्छी दाल मिल जाती या अच्छा गरम गरम खाना मिल जाता तो आप आनंदित होकर खा लेते। लेकिन आज आपके सामने कोई पकवान बनाकर रख दे तो भी आपको मजा नहीं आता। आप विचार तो कीजिए, आखिर क्या है? आपको खुशी क्यों महसूस नहीं हो रही है? आसपास की चीजों में देखिए दोस्तों, कई ऐसे लोग जो आपके आसपास ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही हैं। उन लोगों को अगर आपके जैसी चीजें मिल जाएं तो उनकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए। कई लोग ऐसे हैं जो आपके पास है ना, उस चीज के लिए तरसते हैं। जी हां दोस्तों, जो आपके पास है ना, अभी इस समय जो आपके पास है उस चीज के लिए कई लोग तरस रहे हैं। मान लो जिनके पैर नहीं हैं, आप सोचो जरा कि उनका जीवन कैसा होगा, उनका जीवन क्या है। हमारे पास दोस्तों पैर तो है, हमारे पास आंखें तो हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, कानों से अपने सुन सकते हो, अपनी जुबान से आप बोल सकते हो। ये जो सृष्टि का रचयिता है उसने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, उसने आपको खाने को दिया है। आपको मांगना नहीं पड़ता है किसी से। दोस्तों आप कमाने के काबिल हैं और आप कमा रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, फिर भी आप कमा तो रहे हैं। फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप आखिर खुश क्यों नहीं हैं? आप आखिर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि दोस्तों आपके अंदर सबसे ज्यादा जो नकारात्मक चीज है वो नकारात्मक चीज अभी तक नष्ट नहीं हुई। आपके अंदर जो नकारात्मक सोच आपके अंदर है वो कई सारी चीजों को अंदर से फेंकता रहता है। उसी से आप परेशान हैं कि कल ऐसा ना हो जाए, भविष्य में मैं क्या करूंगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। अरे पड़ोसी ने तो बड़ी गाड़ी खरीद ली है,
अरे अपने पास तो छोटी गाड़ी है, अरे मेरे रिश्तेदार के पास बड़ा घर है, मेरे घर तो बहुत छोटा है। अरे उस व्यक्ति के फोटो देखो, कितना खुश रहता है, घूमने जाता है, उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है, उसका पति उससे कितना प्यार करता है। मेरे जीवन में तो इतना प्यार है ही नहीं, मेरे घर वाले तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। देखिए हर चीज में आप कमियां निकालते हैं। कृपया करके देखा देखी करना बंद करिए, तो आपको असली सुकून आने लगेगा। जब आप चटनी रोटी खाएंगे तो उसमें भी आपको स्वाद आने लगेगा। लोगों के घर में झांकना, लोगों की खुशियों में झांकना बंद कर दीजिए और आपके पास जो है उसमें आनंद ढूंढिए। लोगों के घर में झांकोगे तो हमेशा उनकी थाली में आपको अच्छा ही लगेगा और अपनी थाली में आपको हमेशा गम लगेगा। अब आनंदित रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी जो है आज उसके लिए भी तरसते हैं। आशाएं मेरी बात पसंद आई होगी। अब दोस्तों उन 6 बड़े भयानक बदलाव की उनमें बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला बड़ा भयानक बदलाव जो आज रात 11 बजे से सितारों की गणना के साथ ही आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक ऐसा भयानक बदलाव दोस्तों आपने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि जो शनि है वो गुरु के साथ मिलेगा। दोस्तों ऐसे में जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारी शांति है, वह सब कुछ हिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इन दिनों में आपके ऊपर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी बढ़ेगी। अगर कोई छुपे हुए आपके दुश्मन है, आपको लगता है कि कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को तंत्र मंत्र से परेशान करेगा, तो दोस्तों उनकी शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको तंत्र मंत्रों से भी बच के रहना पड़ेगा। सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन आने वाले इन 10 दिनों में दोस्तों घर में अचानक से कोई महंगी चीज घूम सकती है, टूट सकती है। इन दिनों में आपके घर की जो ऊर्जा है वो पलटी लेगी, जो आपके घर की ऊर्जा है वो बदलेगी, जिससे दोस्तों आपके घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घट सकती हैं। जैसे कोई महंगी चीज का गुम हो जाना, जैसे कोई कीमती चीज का ना मिलना, साथ ही कुछ अजीब सी चीजें होना, जैसे कि घर में कोई छोटी मोटी आग लग जाए या घर में किसी को करंट लग सकता है, किसी का पेड़ फिसल सकता है। खासकर कि महिलाएं और बच्चे अपना ज्यादा विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो दिन रात अपने ही घर में रहते हैं, उनको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इन दिनों ऊर्जा जो है वह बदलेगी, तो यह कुछ अजीब सी घटनाएं हो सकती हैं। कोई शक्ति तुम्हें आगाह करेगी और अब आपको वक्त रहते संभलना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, कपड़े धोना, कपड़े सुखाने से लेकर खाना बनाना, रसोई में से लेकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लापरवाही आपके द्वारा ना हो और ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना घट सकती है। अपनी कीमती चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई छोटी सी कीमती चीज है, उसे ढूंढने के लिए आपको घंटों लगाने पड़ सकते हैं, और फिर वह चीज जब कई समय तक मिलेगी, नहीं तो आपका जो दिमाग है वह भी और ज्यादा गुस्सा करेगा, आप और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसीलिए अपनी छोटी छोटी चीजों पर पहले से ही नजरें बना के रखिएगा। दोस्तों यह जो समय है बड़ा नुकसान हो सकता है, और यह जो बड़ा नुकसान है आपकी ही कुछ गलतियों से होगा। आपको जैसा कार्य कर जाएंगे जिससे दोस्तों आपको मोटा धन का नुकसान हो सकता है। अगर आप व्यापार प्रायोगिक हो या फिर नौकरी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्य में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य बिना परफेक्शन के मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि यह चीज मेरे लिए 100% कार्य करेगी, तो ही वो कार्य करिएगा। कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो तो बिल्कुल सोच समझकर लगाइएगा, मोटा नुकसान हो सकता है। दोस्तों एक और बात, भावनाओं का भी नुकसान होगा। जिस पर तुम प्यार लुटाओगे, जिस पर तुम अपना समय जाया करोगे, वहां से तुम्हारी भावनाओं को आहत मिलेगा। यानी कि वो व्यक्ति जिस पर तुम प्यार लुटा रहे हो, वो व्यक्ति जिसको तुम समय दे रहे हो, ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिस पर तुम अपने जीवन की सारी ऊर्जा कष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हो, वही व्यक्ति तुम्हारा दिल दुखाएगा। वही व्यक्ति तुम्हें समझेगा नहीं। वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। जो मुस्कुरा रहा है वही अंदर से ईर्ष्या की जाल में जल रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो आपके सामने बैठकर हंस रहा है वही अंदर से आपसे जल रहा है। इसलिए असली और नकली की पहचान हमको करनी पड़ेगी कि आखिर कौन मैं ना सच में अपना है, कौन मेरा सच में प्रेमी है, कौन झूठा है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है
यह आपको समझना है। देखिए, बीते समय में, पिछले कुछ समय में भी कई लोगों ने आपका फायदा उठाया। कई लोगों ने आपको, दोस्तों, दिल को, खुद को, समय को, सबको नष्ट किया है। इसलिए तुम्हें अब समझना पड़ेगा। दोस्तों, इन दिनों रात्रि में आपकी अचानक नींद भी टूट सकती है, तो डरिए का मत। देखिए, अगर रात्रि में आपकी नींद अचानक से टूट रही है, रात्रि में 2 बजे से अगर आपकी नींद 5 बजे के बीच टूट जाती है, तो आप पसीना पसीना हो जाते। ठंड का मौसम है, फिर भी पसीना पसीना हो जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है। रात्रि में वह संकेत देते हैं। हमें उस समय अपने कुल देवी देवता का ध्यान कर लेना, उनसे माफी मांग लेना, और जो मांगना है अपने लिए, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, संतान, अच्छा जीवन, जो मांगना है मांग लेना, जरूर मिल जाएगा। क्योंकि माना जाता है राति में जब हमारी नींद खुलती है, उस समय कुकुल देवी देवता हमारे ही आसपास होते हैं, और हम जो भी मांगते हैं वो हमारी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, तुरंत पूरी करते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। इन दिनों दोस्तों, जो तुमने सोचा था उसका उल्टा भी होगा। दोस्तों, जी हां, आपने सोचा था कि मेरा ये काम इस समय पर पूरा होगा, लेकिन उस समय पर कुछ और ही चीजें आपके सामने आएगी। वो काम, वो प्लान जो आपने बनाया था, वो आपके सामने उल्टा पड़ सकता है। कोई मशीन खराब हो सकती है, कोई काम अटक सकता है, लोग गैर जिम्मेदारा चीजें कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, यह जो समय है तुम्हारे सब्र की परीक्षा होगी। जब कोई चीज हमें मिलने वाली होती है और वो चीज हमें फिर मिलती नहीं है, उस समय पर थोड़ा और सब्र मानती है, तो दोस्तों फिर बहुत गुस्सा भी आता है। हर समय हम इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। गलती मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ रहा है। जी हां, कोई बड़ा खर्चा, ऐसा खर्चा जिसे तुम टाल भी नहीं पाओगे। चाहे वो कोई घर का चीज हो, चाहे वो अस्पताल में धन खर्च करना हो, चाहे कोई वाहन खराब हो गया उसमें करना हो, घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो, किसी भी तरह से आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, और यह अचानक होगा। देखिए, आज अपन यहां पर बैठे हैं, आपको कोई खर्च नहीं करना है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसी चीज होगी आपके साथ, क्या आपको अचानक से फिर धन खर्च करना पड़ सकता है, और यह सारी प्लानिंग, सारी रूपरेखा को बिगाड़ सकता है। इसलिए पहले से ही तैयारी करके बैठिएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों जो हो गया उसको लात मारो, बुरा का समय मानकर दोस्तों उसको छोड़ दो। आपको मैं बता दूं दोस्तों, अब आज से आपको अपना नया जीवन चलाना है। देखिए, जो वर्तमान को, यानी कि अभी जो समय है, उसको संभालता है, उसका भविष्य ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाता है। अब वर्तमान में पीछे की बातों का मलाल लेते फिरोगे या भविष्य की चिंता करते रहोगे, तो पीछे का समय तो नष्ट हो गया है, वो तब सही होना नहीं है। अब तुम भविष्य की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर रहे हो, तो आपका आज ही अगर बर्बाद रहेगा तो फिर कल कैसे सुधरेगा? मुझे यह बताइए। आपको एक कड़वी बात बता रहा हूं। आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसी हिला देने वाली खबरें आती हैं कि कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का व्यक्ति अचानक से बैठा बैठा रात में सोया, सुबह उठ नहीं पाया। किसी ने सुबह खाना खाया और दिन होते होते वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। किसी को साइलेंट अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे करके इंसान चलता फिरता आज वो भी जवानी में ही मर रहा है। किसी के छोटे छोटे बाल बच्चे थे, किसी की नई नई शादी हुई थी। किसी ने सोच रखा था कि मैं 2 दिन बाद कहीं घूमने जाऊंगा। किसी ने सोच रखा था कि मैं अगले महीने नई गाड़ी लूंगा। किसी ने सोच रखा था कि अगले महीने में नया घर लूंगा। उन सभी लोगों की सोच धरी की धरी रह गई। उनके परिवार में भी सारे लोग वहीं के वहीं ठहर गए। जब एक इंसान जाता है तो वो इंसान तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। दोस्तों, ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोगों को नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति समय अनुसार सभी पीछे छूट गए, लोगों को भूल जाता है, लेकिन जो परिवार है, कुछ 4-5 लोग जो हैं, वो आपकी अनुपस्थिति कभी नहीं भूलेंगे। उनको हर पल दोस्तों फर्क पड़ेगा। इसलिए जो आज है उसमें खुश रहिए, जो आज है उसको जी लीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। ये जो कल का तनाव लिए जा रहे हो, ये जो भविष्य की चिंता लिए जा रहे हो, इसी में तो लोग आज जवानी में मर रहे हैं। आज जो जवान व्यक्ति है अपने आज को नहीं जी रहा है, अपने आज की खुशी नहीं बना रहा है, केवल भविष्य की चिंता लिए जा रहा है और अपने आज में ही फिर वह मर जाता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जो है अभी उसको आनंद से जियो।
एक व्यक्ति ने अपने जीवन के करीब 20 साल नौकरी कर पैसा जोड़ा। उसने ना कभी बाहर से होटल से खाना खुद खाया, ना कभी अपने परिवार को खाने दिया। जब भी उसके बच्चे, उसकी पत्नी कहती चलो कहीं घूम कर आते हैं, तो वह हमेशा कहता कि नहीं, अभी काम करना है, मुझे अभी पैसे कमाने हैं, अभी खर्चा मत करो, अभी समय नहीं है। हर बार परिवार को ना कह देता। हर बार वो सोचता कि मैं जब नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा, जब कुछ लाखों रुपए कमा लूंगा, तब मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दूंगा, उनके साथ घूमूंगा फिरूंगा। करीब 20 सालों तक उसने ऐसा ही किया। अब उसके पास थोड़े अच्छे खासे 40 से 50 लाख रुपए जमा हो गए थे। उसने सोचा अब मैं थोड़ा दुनिया घूमूंगा, अब मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय करूंगा। तो एक ऐसा चक्रव्यूह हुआ कि अगले ही दिन वो बिस्तर से उठा नहीं। अब उसके जमा किए हुए पैसों का क्या, उसने 20 साल गधा हैमाली करी उसका, क्या वो तो सब धरा का धरा रह गया। 20 सालों तक उसने अपना पूरा जीवन झकझोर दिया। एक भी पल वो ना ही अपने लिए या नहीं अपने परिवार के लिए जिया, बस निरंतर मेहनत करता गया, पैसा कमाते गया। लेकिन जब बात आई उन पैसों को, उन धन को, उन परिश्रम को उपयोग में लाने की, उसका इस्तेमाल करने की, तो वह कर ही नहीं पाया। तो दोस्तों, जितना कमा रहे हो, हर महीने मान लो आप हर महीने 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो उसमें से कम 2,000 रुपए अपनी और अपने परिवार की खुशियों के लिए खर्च करो। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अपनी खुशियों को घुट घुट कर जीना बंद करो, क्योंकि इंसान जब चला जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। पैसा तो वापस आ जाएगा दोस्तों, लेकिन इंसान लौट कर नहीं आएगा, वो समय लौट कर नहीं आएगा, वो खुशियां लौट कर नहीं आएगी। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर खुशियां क्या करोगे। उस व्यक्ति ने कई ऐसी दिवालियां थी जब अपने परिवार को सही से कपड़े तक नहीं दिलाए थे। उसने सोचा था कि मैं एक समय आएगा जब अच्छी से दिवाली मनाऊंगा, लेकिन अब तो वो इंसान ही नहीं रहा। फिर क्या मतलब रह गया उन पैसों का। तो दोस्तों, यह कुछ कड़वी बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। समय धीरे धीरे अपना चरण बदलेगा और फिर परिस्थितियां खुद ब खुद अनुकूल हो जाएंगी। इतनी सावधानियां मैंने बताई, धीरे धीरे सब अनुकूल होगा और फिर चिंता तनाव से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने दिमाग को अच्छा करना पड़ेगा, सकारात्मक बनाना पड़ेगा, और जो नकारात्मक पहलू है उससे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अपनी काबिलियत और अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास बनाना कि हमें यह कार्य कर लूंगा। आपको अपनी सोच बदलनी है। हर चीज को करने से पहले आपके मन में डर उत्पन्न हो जाता है। इस डर को हटाना पड़ेगा, तभी तो आपको, काबिलियत तो आपके अंदर खूब है, लेकिन उस चीज को अगर आपको पूरा करना है तो फिर अपनी सोच को अच्छा बनाना है। यह जो समय है, कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाने का है। अगर तालमेल बना लिया तो सब कुछ बढ़िया है। आपके कुछ नजदीकी लोग ही आपके खिलाफ हैं और वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पहले भी और आप भी वो उत्पन्न करेंगे, इसलिए दूसरों की बातों में न आए और अपने कार्यों को खुद से पूरा करें। उम्मीदें मत लगाना किसी से। यह जो समय है, ध्यान से सुनिए। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई व्यवसाय है तो उसमें कोई बड़ी डील हो जाएगी। बहुत अच्छी संभावना है। कोई बड़ा अगर आपको कार्य करना है तो यह समय अच्छा है। कुछ लोग दोस्तों आपकी विनम्रता का गलत फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके भोलेपन का, आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं। देखिए, आजकल लोग इतने शातिर रहे कि मीठा मीठा बोलकर आपसे दोस्तों अपना काम निकलवा लेंगे। लाखों का आपसे काम निकलवा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। अब वैवाहिक संबंधों को लेकर अगर कोई समस्या है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाओ। ध्यान रखो कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। और रिश्ता अगर एक बार दोस्तों कुछ उसमें दिक्कत आ जाए तो वापस पहले जैसा नहीं होता। अपने संबंधों को जितना हो सके समय दीजिए। और हां, बेकार की दोस्ती में बेकार के लोगों के साथ दोस्तों उठने बैठने में कोई फायदा नहीं है। यह जो कुछ गलत लोग हैं आपके आसपास, उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी होगी, क्योंकि निकट समय में उन लोगों के कारण आपका नाम बदनाम हो सकता है। आपको जेल जाना पड़ सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। लाख आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके आसपास के कुछ लोग हैं,
वो अच्छे नहीं हैं। अगर वो कुछ गलत कार्य करेंगे और अगर आप उनके साथ रहे तो आपका भी नाम खराब होगा। आप भी उस कार्य में शामिल हो जाएंगे, भले आपने कुछ करा हो या ना करा हो। दोस्तों, चीज ऐसी ही है, अगर कीचड़ उछलेगा तो आपके ऊपर भी आएगा। अगर आप वहां खड़े रहेंगे तो इस बात को बहुत गहराई से मैंने आपको समझाया है। हेल्थ का यानी कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। शुगर वाले और ब्लड प्रेशर वाले यह इस समय में बहुत अपना ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से जांच करवाते रहे और नियमित रूप से अपने शरीर के बारे में जानकारी रखते रहे कि आपके शरीर में आखिर चल क्या रहा है। कुछ खा रहे हो तो लिमिट में खाइएगा। अपने शरीर को पता होना चाहिए कि आपका शरीर क्या है, आपके शरीर में क्या चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, जांच करवाइए, टेस्ट करवाइए। आपको मैं बता दूं कि परिवार में किसी काम की प्रगति धीरे धीरे आपको दिखेगी, जिससे थोड़ा सा असंतोष होगा कि आखिर समय तो जा रहा है लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन परिणाम जो है वो अच्छे रहेंगे। आप अपने पुराने प्रयासों का फल पाने की प्रतीक्षा में रहेंगे कि मैंने यह कार्य किया था लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कहीं भी अगर आपने निवेश किया है तो थोड़ा रुक जाना तुरंत। दोस्तों, परिणाम की चाह मत रखना, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। आपको यह सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, अंत समय में बस केवल एक उपाय बता के जा रहा हूं। यह समय अंतराल ऐसा है कि आपको महादेव की भक्ति करनी होगी। रोजाना सुबह भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए। अगर समय न मिले रोजाना तो सोमवार के दिन और शनिवार के दिन जरूर जाइएगा और शिवलिंग पर दूध दही तो चढ़ाइएगा, लेकिन दूध दही के साथ साथ आपको काले तिल भी अवश्य चढ़ाना है। जी हां, शिवलिंग पर काले तिल अवश्य चढ़ाना है। बस इतना काम करिए। आपकी परेशानियों का प्रबल कारण बन जाते हैं तो आपको इन चीजों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इन चीजों को देखकर आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। जितना आप मेहनत पर ध्यान दोगे, जितना आप परिश्रम पर ध्यान दोगे, आपके जीवन में बेटा उतना ज्यादा सुख आने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, अपनी दिनचर्या में आपको थोड़े बदलाव जरूर लेकर आने हैं। देखिए, सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लीजिए, थोड़ी योगा करिए, थोड़ी कसरत करिए, साथ ही साथ रोजाना मंदिर जाना शुरू करिए। ऐसा करने से दोस्तों, आपके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेंगी। आपके जीवन में खुशियों का वास होगा और जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, जो दुख आपके जीवन में आ रहा है, वह सारे दुख, वह सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने मन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी या अपने मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचारों को पैदा होने ही नहीं देना है। खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको निश्चित रूप से मन चाहे परिणाम जरूर मिलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो दुश्मन पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है, आखिर आप उस दुश्मन की पहचान कैसे करें? आखिर उस दुश्मन से आप छुटकारा कैसे प्राप्त करें? तो देखिए दोस्तों, ध्यान से कान खोलकर मेरी बात सुनिए। देखिए, दुश्मन कभी भी सामने से आप परवाह नहीं करेगा। वह हमेशा पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बनाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। अपने जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के भी साथ शेयर मत करिए, वरना वह व्यक्ति पीठ पीछे आपकी बातें इधर की उधर करेगा। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका अपना है, वह आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है, वह आपका अच्छा चाहता है, और यही बातें सोचकर आप उसे अपने जीवन के सारे रहस्य बता देते हैं, अपने जीवन की एक एक बात बता देते हैं। लेकिन जब असलियत सामने आती है तो आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वही आपका दुश्मन निकला। इसलिए कोई भी बात हर किसी के साथ शेयर मत करिए। पैसों से जुड़े जीतने भी निर्णय हैं, आपको बहुत गुप्त तरीके से लेने हैं, समझदारी से लेने हैं। पैसों के मामलों में कभी भी बेटा किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए, अन्यथा बहुत बड़े नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इन 24 घंटों में अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास करिए। अपनों के साथ बैठकर बातचीत करिए, परिवार वालों के साथ समय बिताइए तो आपको अच्छा लगेगा।
आपका मन भी हल्का होगा और आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, वह सारी मुसीबतें भी दूर होने लगेंगी। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आपको अपनों के साथ बातें शेयर करना है। अनजान लोगों के साथ अपने जीवन की सारी बातें शेयर करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनके गुप्त शत्रु दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके जीवन में दिन पर दिन नई नई मुसीबतें आती जा रही हैं। तो इसीलिए आप किसी की बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा मत पीटिए। देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह आपको दें, क्योंकि आप किसी भी बात को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पेट देते हो, जिसके कारण आपके दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं और आपकी खुशियों को बर्बाद करने लगते हैं। आप लोग कहते हैं कि गुरुजी आप वीडियो बहुत बड़ी बनाते हैं। देखिए, बड़ी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एक एक बारीकी से आपको चीजें समझाई जाती हैं और यह सभी आपके लिए ही जरूरी होती है। वरना मैं यही सारी बातें 1 मिनट में बता दूं और आप क्या करेंगे, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। सावधानी के साथ सभी चीजें बताना जरूरी होती है, इसलिए बड़ी बनाना जरूरी है और आज की वीडियो भी पूरी देखना जरूरी है, वरना आधा अधूरा देखोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, साल का बस अंतिम छोर चल रहा है। पूरा साल कहां शुरू हुआ, कहां खत्म हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला। इस साल से आपने कई उम्मीदें लगाई थी, लेकिन सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया। लेकिन अभी भी इस साल के कुछ अंतिम क्षण बाकी हैं और जाते जाते यह साल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। यह मेरी गारंटी है, क्योंकि शनि मूड में है दोस्तों देने के। और जब शनि देने के मूड में होते हैं तो देखते नहीं है कि मैं कितना दे रहा हूं, इसलिए जितना लेना चाहो ले लो दोस्तों, चाहे धन हो, खुशियां हो, हर चीज। आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय देव, जय देव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो होगा उसने तुमको राजा बना देना है। लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक दोस्तों, आप जहां हो अभी, उससे भी आपको कई गुना नीचे ढकेल सकती है। दोस्तों, अंदर से आपको तोड़ देगी, इसलिए ध्यान रखना। देखिए, कुछ रिश्ते नाते जो हैं वो झूठ के धागे से लटके हुए हैं। आपके कुछ चेहरे तुम्हारे आसपास मुस्कुरा तो रहे हैं, परंतु उनके पीछे जहर छुपा हुआ है दोस्तों। और यह जो समय है, यही वो वक्त है जब सच्चाई खुद अपना चेहरा दिखाई आपको कई लोगों के नकाब उतरने वाले हैं। तुम्हारे आसपास के लोगों के यह समय तुम्हारे लिए आसान कतई नहीं होने वाला है। हर चीज के लिए तुम्हें दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यह समय वो समय नहीं है कि लोग आएंगे और थाली में सजाकर तुम्हारे सामने परोस कर चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और तुम्हें अपनी खुशियों को पाना ही पड़ेगा। धन चाहिए तो धन के लिए भी तुम्हें दिन रात एक करनी पड़ेगी, इसलिए खाली बैठना बंद कर दो। आज से ही तुम्हें अपना अगर भविष्य अच्छा करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चीजें दोस्तों अचानक बिगड़ेगी, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ भी जाएंगे, समय साथ ही कुछ पुराने रिश्ते भी टूट सकते हैं। जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरों के सामने गलत बातें भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों, तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा भी ले सकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ते नातों से थोड़ी सी दूरी बना लेना इस समय। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्ते नाते तोड़ दो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो, लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने घर के ऊपर ध्यान दो, अपने काम धंधों के ऊपर ध्यान दो। जितना तुम दोस्तों लोगों की सोचोगे, जितना तुम दोस्तों लोगों के बारे में कि कौन क्या कह रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, इतना अगर आप गहराई में जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब होना निश्चित है। और यह समय दोस्तों तितर बितर कर देगा तुम्हें। इसलिए ध्यान रखना, तुम नौकरी व्यापार में हो तो कोई तुम्हारा नुकसान करने की भी सोच सकता है दोस्तों। इसलिए नौकरी व्यापार में भी ध्यान रखना, किसी से फिजूल की दुश्मनी इन दिनों मत लेना। मुझे पता है फिजूल की दुश्मनी बहुत मोल ले लेते हो। कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनके बीच में मत पड़ो। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में जाकर अपनी टांग मत लड़ाओ। जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां तुम सबसे पहले पहुंच जाते हो।
ऐसा करना मत, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुंह की खाओगे। आप कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, तुम्हारी इज्जत भी दांव पर लग सकती है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करना कि जितना हो सके खुद से मतलब रखना। दोस्तों, खुद पर भरोसा करोगे तो जीवन में सब कुछ होगा। घर में जो है माहौल इन दिनों थोड़ा सा आपके तनावपूर्ण रहेगा। किसी छोटी सी बात पर बहस हो सकती है, ये गलत फहमियां बढ़ जाएंगी दोस्तों। और ये छोटी मोटी जो तनाव की जड़ है वो तुम्हारे से ही शुरू होगी। तुमको केवल अपने काम धंधे, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। घर परिवार में कुछ हो रहा है तो उसको ज्यादा तूल नहीं देना है। अगर आप एक दोस्तों पुरुष हैं तो पुरुष को घर के मामलों में, स्त्रियों के मामलों में ज्यादा नहीं बोलना है, वरना यह लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको मैं बता दूं कि छोटी छोटी बातों को अगर तुम नजरअंदाज करके आगे बढ़ोगे तो ही तुम्हें मेरे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अकेलापन बहुत सता रहा है। यूं तो आपके पास परिवार है, दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन तुम्हें सता रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं अब अकेला पड़ चुका हूं। तुम आजकल बहुत चिड़चिड़े रहने लगे हो। तुम्हें आजकल सबसे ज्यादा अपनों से दिक्कतें, परेशानी हो रही है। रात्रि में बहुत ज्यादा गहन विचार कर रहे हो। छोटी छोटी बातों पर दोस्तों तुम बहुत ज्यादा सोचते रहते हो। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया, इसने मुझे ये क्यों बोला, ये बहुत ज्यादा आप कर रहे हो। देखिए, इनसे बाहर आना पड़ेगा। और ये कारण क्यों है? क्योंकि राहु भारी है। जब राहु भारी होता है ना तो दिमाग में तरह तरह के विचार पनपने लगते हैं, वो भी गलत गलत विचार। कभी कभी ऐसा लगेगा कि यह सब छोड़कर मैं कहीं चले जाऊं, ये घर मेरा मेरे लिए नहीं है, ये अपने मेरे अपने नहीं रहे तो मैं ऐसा प्रतीत होगा। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं आखिर जी ही क्यों रहा हूं। अक्सर दोस्तों तुम्हें बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अपने राहु को मजबूत बनाना पड़ेगा। राहु को मजबूत कैसे बनाना है वह मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, पैसों की स्थिति की बात करूं तो पैसों की स्थिति शुरुआत में कमजोर रहेगी। अचानक से कोई रिश्तेदार आपके पास पैसा मांगने आ सकता है। आपके पास जितना पैसा है वो भी तुमसे कोई ले जाएगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे जरूरत है। लेकिन तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना, किसी की भी समय मदद नहीं करनी है, ना ही किसी को आपको कोई वचन देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको इस समय जितना हो सके अपने पैसे को बचाकर रखना है, क्योंकि निकट समय में कुछ जरूरी काम आपके आने वाले हैं। उस समय आपको पैसों की खासी जरूरत रहेगी। इसलिए अपना नजदीक में किसी को भी आपको पैसा नहीं देना है, ना ही किसी की मदद करनी है। किसी को बुरा लग जाएगा, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, रिश्ते टूट जाएंगे, दोस्ती टूट जाएगी, ऐसे सोचना बंद कर दो। बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समय सब कुछ सही कर देगा। लेकिन अभी फिलहाल पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें ही है। इसलिए दोस्तों पैसों को बिल्कुल अपने काबू में रखिएगा। हाथ से पैसा फिसल सकता है, कहीं बड़ा का कोई खर्च आप कर सकते हैं, किसी को दिखाने में आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी उधार आपको नहीं देना है। और मैं एक बात बता दूं कि यह समय दोस्तों उलझनों से भरा हुआ रहेगा। जी हां दोस्तों, कई सारी उलझनें आपके सामने आएगी। कभी घर परिवार की उलझन, कभी नौकरी में उलझन, कभी व्यापार में उलझन, कभी फिजूल की चीजें भी आपको उलझाने लगेगी। आपका कोई सामान खराब हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएगा, घर में कोई दिक्कत आ जाएगी। यह सारी चीजें उलझाएगी क्योंकि राहु परेशान कर रहा है। और यह सभी चीजें इसलिए होगी क्योंकि शनि तुमको कुछ देने वाला है। शनि जब देगा तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आएगी। इसलिए इस प्रकोप से बचना है तो दोस्तों इन सभी उलझनों से दूर रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इन दिनों अपने आप का ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन चलाए तो बिल्कुल ध्यान से चलाएं। अपने शरीर में अगर कोई परेशानी महसूस हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट की या कुछ भी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। छोटी सी बीमारी होने पर भी तुरंत दवाई लीजिए और इलाज करवाइए, वरना दोस्तों बड़ी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथ ही मैंने आपको कहा था कि इन दिनों आपके जीवन में कोई औरत दस्तक दे सकती है, कोई छोटी बच्ची भी दस्तक दे सकती है।
आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। जब जब शनि प्रसन्न होता है, वो आपके जीवन में किसी ऐसे शख्स को भेजता है जो पिछले नहीं बल्कि 7 जन्मों के दुख आपके भुला दे, 7 जन्मों की परेशानियां आपकी मिटा दे और आने वाले 7 जन्मों तक आपको खुशियां दें। ऐसा व्यक्ति भेजता है और वह व्यक्ति इन दिनों आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए उस व्यक्ति की पहचान करना आपको मैं बता दूं। अगर कोई व्यक्ति, कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्चा आपके जीवन में आती है तो उसका सम्मान करें। या तो आप उससे दोस्ती कर सकते हैं, आप उससे दोस्तों बहन बना सकते हैं, आप उसे दोस्तों अपना बना सकते हैं। किसी भी रूप में आप उससे दोस्तों कोई भी ऐसा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं जो प्यार का हो, भावना का हो। हर चीज में दोस्तों ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति को आपको जितना हो सके अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना है। उस व्यक्ति के जब चरण आपके घर में पड़ेंगे तो यकीन मान लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। कोई दोस्त पुरानी हो, कोई रिश्तेदार पुराना हो, अगर वो आपके घर आए तो उसका सम्मान करिएगा। दोस्तों, अगर उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके घर में खुशी आना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि यही व्यक्ति है जो मेरा अपना है, मेरे लिए लकी है, मेरे लिए किस्मत की चाबी है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, इन दिनों किसी को उधार नहीं देना है, कोई गारंटी असाइन नहीं करना है। दोस्तों, कोई तुम्हें जल्दी फायदा देने का लालच देगा कि यह काम कर दे, वो काम कर दे, लेकिन मना कर देना। कोई तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो। लेकिन ध्यान रखना, भावनाओं में बहना नहीं है। अक्सर तुम भावनाओं में बह जाते हो। आज लोग तुमसे कई गुना आगे निकल चुके हैं। तुम्हारे अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सभी तुमसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन तुम जहां हो वहीं के वही हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के बारे में सोचा, तुमने हर बार अपने से ज्यादा लोगों का ध्यान रखा, तुमने लोगों की मदद करी, तुम अक्सर भावनाओं में बह गए। लोगों ने तुम्हें चुन चुन कर लूटा है दोस्तों, तुम्हारा हक तक छीना है, तुम्हारी कमाई खा गए। लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो कौन रहा तुम्हारे साथ? कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे कुछ 1-2 अपनों के अलावा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा। तुम्हें बार बार यह एहसास हुआ है कि यह दुनिया तुम्हारे केवल कुछ काम की नहीं, सब मतलब के हैं। फिर भी तुम आज भी उन्हीं लोगों की बार बार मदद कर रहे हो। आज फिर भी तुम अपने आप के साथ छल कपट करने जा रहे हो। देखिए, तुम अपने साथ तो गद्दारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे जितने भी हैं, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारा परिवार हो गया, उनके साथ भी तो गद्दारी हो रही है। तुम अपना नहीं सोच रहे हो, ना ही अपने परिवार का सोच रहे हो, बल्कि तुम लोगों का सोच रहे हो ज्यादा। इसलिए ध्यान रखना, अगर प्यार मोहब्बत किसी से करते हो तो दोस्तों, इन दिनों अपने प्यार मोहब्बत पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तुम्हारी किसी बात से तुम्हारा प्रेमी नाराज हो सकता है, तुम्हारा रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। अक्सर तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, यह तुम्हारा प्रेमी तुम्हें ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन यह केवल भ्रम होगा। कभी कभी तुम भ्रम में बहुत ज्यादा आ सकते हो दोस्तों, लेकिन इस भ्रम की स्थिति से दूर रहना ही पड़ेगा। अब कुछ खुशियों की बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शुरुआत कठिन है लेकिन अंत बहुत अच्छा है। इन दिनों अंत ऐसा होगा कि दोस्तों, अचानक से कहीं से धन लाभ आ सकता है, कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अगर कोई काम धंधा करते हो, व्यापार करते हो, तो कोई पुराना पेमेंट मिल सकता है, कोई बड़ी आपके पास डील फाइनल हो सकती है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, छोटे मोटे काम से भी आपको बड़ा फायदा हो सकता है। इन दिनों आपको मैं बता दूं, यह जो समय है हर चीज से फायदा लेने का है। हर चीज से फायदा लोगे तो ही बड़ा बन पाओगे। छोटी छोटी चीजों से भी फायदा लेना सीखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों से फायदा लो तो ही आप एक बड़ा इंसान, बड़ा धन कमा पाओगे। यह समय दोस्तों ऐसा समय है कि तुम्हारी कीमती चीजें तुमसे दूर जा सकती हैं, तुम्हारी कीमती चीजें तुमसे ओझल हो सकती हैं, तुम्हारे अपने तुमसे थोड़ी सी दूरियां बना सकते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने बारे में सोचता है, अपना पेट भरने लगता है, तब आसपास के लोग को ऐसा लगता है कि केवल ये तो खुद का कर रहा है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो वो दूरियां बना लेते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरियां बना रहा है तो बनाने दीजिए। पूरी जिंदगी आपने लोगों के लिए किया, पूरी जिंदगी आपने लोगों के लिए करा है, लेकिन कुछ पल अगर आप अपने लिए जी रहे हो तो लोगों को उससे क्या दिक्कत है? थोड़ा पल तो आपको अपने के लिए जीना पड़ेगा, और इसी समय तो आपको अपनों की और परायों की पहचान होगी कि कौन अपना है, कौन पराया। तो दोस्तों, उलझना नहीं है, किसी से भी उलझना नहीं है, केवल आपको अपना काम करते रहना है। और एक बात, किसी से उलझो मत, किसी की निंदा मत करो, किसी को अपना राज मत बताओ। अपने राज किसी को भी मत बताना, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, किसी को भी अपने राज मत बताना। जो तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस काम करो। खुद का जवाब जो है वो वक्त दे देगा। देखिए मित्रों, आज आप जब सुबह उठेंगे तो उठते ही आपका मन बहुत भारी होगा। किसी छोटी सी चीज को लेकर आप बेहद परेशान होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आगे आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। आगे का रास्ता आपको स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त मित्रों, आपका दिल बार बार किसी काम में नहीं लगेगा और कोई अनजान भय आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। खाना खाने का आपका मन नहीं करेगा, आपके हाथ कांपेंगे और आंखों के सामने बार बार किसी अपने की तस्वीर आएगी, और यह ब्राह्मण का बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों, यह संकेत कोई साधारण नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर आपसे बेहद ज्यादा दूर है, तो उसकी याद, उसकी तस्वीर आपके दिल, दिमाग और आंखों में बार बार आएगी। मित्रों, बता देता हूं कि हो सकता है कि किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य की याद इतनी तेजी से आएगी कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, और यह संकेत है कि ब्रह्मांड को चेतावनी देना चाहता है। देखिए, जब जब ब्रह्मांड ने चेतावनी दी है, तब तब आपके जीवन में बहुत कुछ। मित्रों, बुरा हुआ है, अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घट सकता है जो तुम्हारा दिल तोड़ देगा, तुम्हें अंदर से हिलाकर रख देगा कि अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, और यह कैसे हो गया, और शायद तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर यह सब क्यों हुआ। देखिए मित्रों, रात का समय सबसे ज्यादा भारी रहेगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि राहत के समय आपको अपना दिल, दिमाग बिल्कुल शांत रखना है, और मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक ख्याल और नकारात्मकता बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं आने देनी है। क्योंकि देखिए, कई बार ताली रात हमेशा सच्ची रात होती है। जो हम सोचते हैं वही चीज कभी कभी हमारे जीवन में घट जाती है। तो बता देता हूं कि रात का समय आपके लिए ज्यादा भारी रहेगा। अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और कमरे में सन्नाटा होगा और आवाज डराने लगेंगी। देखिए, किसी के फोन की घंटी बजेगी तो झटका लगेगा, कोई दरवाजा खटखटाएगा तो लगेगा कि जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तो ये वो वक्त होगा जब तुम्हें लगेगा कि किस्मत अब कुछ बदलने वाली है, और वो बदलाव आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए मित्रों, जिंदगी में हर परिवर्तन, हर बदलाव हमें कुछ ना कुछ कष्ट जरूर देता है, और वो इसलिए देता है क्योंकि हमारी आदत पड़ जाती है उसी जीवन में जीने की जो हम जीत आए हैं। लेकिन परिवार और परिवर्तन हमेशा कष्टदायी होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ आपके घर में इस वक्त किसी की मौत आएगी। देखिए मित्रों, बता देता हूं कि मौत सिर्फ शरीर की नहीं होती है भाई। कभी कभी जिंदगी का कोई हिस्सा मर जाता है, जिससे कोई रिश्ता, कोई भरोसा, कोई सपना वो मरता है और हमें अंदर से तोड़ जाता है। और ये 24 घंटे शायद तुम्हारे अंदर किसी हिस्से को हमेशा के लिए बदल देने वाले रहेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, कभी कभी हमें मौत से ज्यादा उन चीजों से डर लगता है जो हमारे जीवन के बहुत करीब थी, और अचानक वो या तो बदल गई या फिर टूट गई। अगर घर में कोई बुजुर्ग बीमार है तो थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि अगले 24 घंटे में देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि अस्पताल का चक्कर भी लग सकता है। क्योंकि जब किसी इंसान की कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो मंगल कमजोर होने के साथ उस इंसान का अमंगल होने लगता है। कोई अचानक मुसीबत, तकलीफ आने लगती है, और अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो उसे वहीं खत्म कर दो। यह वक्त अहंकार का बिल्कुल नहीं है, यह वक्त दिल को जोड़ने का है। क्योंकि हो सकता है कि कल सुबह उठो
और वो इंसान इस दुनिया में ही ना रहे जिससे तुम लड़ रहे थे और फिर पछतावा सारी जिंदगियां तुम्हें सताएगा। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको ये वक्त दिल जोड़ने का रखना है, दिल तोड़ने का नहीं। जितना ज्यादा हो सके खुद को लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। देखिए, अगर आपका मन, दिल और दिमाग शांत रहेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग सफर पर जा रहे हैं या फिर किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभल कर रहो, क्योंकि देखिए मित्रों, यात्राएं जो होती हैं वह हमें अपने घर से दूर लेकर जाती है। तो जब भी घर से बाहर निकलो कोई यात्रा करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो मित्रों आप सभी को मैं बता देता हूं कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले। दूसरी बात, घर से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े करके खिचकिचाहट करके ना निकले। और मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि गाड़ी जरा धीरे चलाओ, फोन पर ध्यान मत दो। सड़कें कभी कभी मौत का रास्ता बन जाती है और इंसान सोच भी नहीं पाता कि पल भर में जिंदगी कैसे पलट गई। क्योंकि देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त कुछ लोगों के जीवन में पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो वे जानते हैं कि हाँ, जीवन कितना सरल होता है, लेकिन हम उसे बहुत ज्यादा कठिन बना देते हैं। जो लोग सफर पर जा रहे हैं उन्हें थोड़ा संभल कर रहना है, और अगर तुम्हें आज रात नींद नहीं आए तो डरना मत। यह सिर्फ संकेत है कि ब्राह्मण तुम्हें जगाकर कुछ सिखाना चाहता है। अपने कमरे की लाइट बंद बिल्कुल कर दो, अपने कमरे में अंधेरा बिल्कुल कर दो। थोड़ा सा शांत होकर बैठो और सोचो, अगर कल सुबह मैं नहीं उठ सका तो क्या मेरी कोई अधूरी बात रह जाएगी? क्या मैंने अपनों से कहा कि तुम मुझसे प्यार है? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया जिससे माफी मांगनी थी? अगर जवाब हां है तो कल का इंतजार मत करो, आज ही कह दो। क्योंकि देखिए मित्र और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार सारी चीजें समझाई हैं कि अगर तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है, तुमने कभी किसी को तकलीफ दी है, तुम्हारे साथ किसी इंसान ने गलत किया है, तो उन सब चीजों का पछतावा करना और माफी मांगना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें हमारे ग्रहों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। मित्रों, जैसे हम अगर किसी इंसान का दिल दुखाएंगे, किसी इंसान को तकलीफ देंगे, तो इससे हमारा शुक्र कमजोर होगा। और बता देता हूं मित्रों कि आप अपनी अहमियत को पहचानो कि आपकी लोगों की जिंदगी में क्या अहमियत है। क्योंकि देखिए मित्रों, जब तुम अपनी अहमियत को पहचान जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी कितनी आसान होती है। और एहसान मानिए उन लोगों का जिन लोगों ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे साथ खड़े रहे थे और तुम्हें अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनाया था। आपको मैं बता देता हूं इस वक्त मित्रों, इस वक्त मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वह बड़े ही ध्यान से सुनना कि आपकी राशि के ऊपर अभी मंगल और राह की छाया है। और ये वो क्षण है, ये बहुत समय है जब पुराना गुस्सा और दबा हुआ दर्द दिल की दीवारों को तोड़ने लगेगा। यानी कि मित्रों, आपको अंदर से कमजोर करने लगेगा और आपको बहुत भावनात्मक दुख और भावनात्मक तकलीफ देगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ जल रहा है, पर वो कोई आग नहीं, वो अधूरी पुकार है जो तुमने कभी दबा दी थी, जो तुमने कभी सुनी नहीं थी। देखिए मित्रों, इंसान को अगर अपने जीवन में खुश रहना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो उसे सबसे पहले अपने मन की, अपने दिल की आवाज सुनना पड़ेगी। क्योंकि मित्रों, स्वाभाविक सी बात है कि अगर तुमने अपने जीवन में अपने मन मर्जी के मुताबिक सब कुछ किया तो तुम एक ना एक दिन जरूर सब चीजें पालोगे। क्योंकि देखिए, तुम्हें लोगों को खुश नहीं करना है, तुम्हें खुद को खुश रखना है और खुद को आगे बढ़ाना है। और बता देते हैं कि आपको अगर किसी से पुरानी बात को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है तो लोगों से पुरानी बातें करना छोड़ दें और नई बातों को लेकर आप अपने जीवन को एक बेहतरीन उजियाले की तरफ लेकर जाएं। अगर किसी से झगड़ा हो जाए या कोई पुरानी बात याद आ जाए तो पीछे मत रखना, क्योंकि ये झगड़ा तुम्हारे वर्तमान से नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य से है। देखिए मित्रों, घर परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर, कभी बड़ी बड़ी चीजों को लेकर। तो लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि हल यह है कि तुम चीजों को बैठकर समझो, चीजों को बैठकर समझाओ और अपने लोगों को सुधारो। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आज रात 2:45 के आसपास अगर अचानक कोई पुराना चेहरा दिमाग में आए या तुम्हें ऐसा लगे कि कोई पास खड़ा है, तो वो तुम्हारी आत्मा का रख सके। वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है।
और तुम्हें महफूज रख रही है आने वाली मुसीबतों से, आने वाले दुखों से, आने वाली चीजों से जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिगाड़ने आ रही है। और बता देते हैं मित्रों कि हर व्यक्ति के साथ एक अदृश्य आत्मा होती है जो उसके कर्मों की गिनती रखती है कि इंसान अपने जीवन में कब कौन से गलत कर्म कर रहा है और कब कौन से सही कर्म कर रहा है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो टूट गया था, तुम्हारे जीवन में तुमसे जो छूट गया था, वो दरअसल किसी और जन्म का अधूरा वादा था या और जन्म का कोई अधूरा ऐसा मुकाम था जो तुमने बीच में ही छोड़ दिया था या बीच में ही टूट गया था। तो इस जन्म में आप उस मुकाम को पाने में मित्रों सफल रहेंगे। और बता देते हैं कि अगर तुम आज रात किसी बात पर रो पड़े तो समझ लेना तुम अपने भीतर से जहर निकाल रहे हो, क्योंकि कभी कभी रोना भी ब्रह्मांड का शुद्धिकरण होता है मित्रों। क्योंकि जब इंसान रोता है तो रोने से इंसान का मन शांत होता है, उसका दिल हल्का हो जाता है और उसके जीवन के आधे दुख तो रोने में ही निकल जाते हैं। क्योंकि आंसू सिर्फ आंसू नहीं होते हैं, आंसू वह चीज होती है जो हमारे दर्द को बाहर निकालती है और हमें एक नया जीवन वापस से प्रदान करती है। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी जब इंसान रोता है तो उसके रोने से उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। और आज जिनके घर में दीपक अचानक बुझ जाए या कोई फोटो फ्रेम गिर जाए तो भी आपको समझ लेना है कि कोई अदृश्य आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति या कोई अदृश्य तत्व तुम्हें देख रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा तुम्हारी दुश्मन है। देखिए मित्रों, कोई तुम्हारा अपना जो तुमसे बात करना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है, या उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो तुम्हें सबसे पहले अपने लोगों की बात जरूर सुन लेना है। क्योंकि जो इंसान अपने लोगों को महत्व देता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि आज का जो समय है यह समय माफी मांगने का समय है पर किसी और से नहीं बल्कि खुद से। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अगर तुमने खुद को माफ नहीं किया तो तुम्हारा 7वां भाव बंद हो जाएगा। और बंद भाव का मतलब है कि अधूरी किस्मत, और अधूरी किस्मत के साथ इंसान कहां जाएगा? जहां भी जाएगा सिर्फ ठोकर ही खाएगा। तो बता देता हूं इस वक्त कि आपको बंद भाव बिल्कुल भी नहीं रखना है और किस्मत को भी संवारना है। और बता देता हूं मित्रों कि आने वाले समय में आपको ग्रहों का इशारा स्पष्ट मिलेगा कि एक बड़ा निर्णय तुम्हारे जीवन में आने वाला है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल कर रख देगा। या तो किसी रिश्ते का अंत होगा या किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से तुम्हारे ऊपर एक कार्मिक आरण का प्रभाव है। जो गलतियां तुमने वर्षों पहले की थी अब वो किसी और के रूप में लौटेगी। शायद कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा जो तुम्हें वही दर्द देगा जो तुमने कभी किसी और को दिया था। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा कि तुम्हें अपने कामों का एहसास दिलाएगा कि हां, तुमने किस व्यक्ति के साथ कितना गलत किया है और किसी व्यक्ति के साथ कितना सही किया है। बता देता हूं मित्रों कि धैर्य रख लिया जाए तो बेहद बेहतरीन होगा। क्योंकि धैर्य रखने से इंसान के जीवन की आंधी मुसीबतें हल हो जाती हैं। और अगर तुमने उस दर्द को झेल लिया जो तुम उस कार्मिक जाल से बाहर निकाल जाओगे, फिर तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को दूसरों की प्रार्थना में बदल देगा। और मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपने कामों को सुधारने पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।